बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने सब्जेक्ट रियल एनालिसिस 1 में, जिसका कोर्स कोड है MTH 321, इसमें लेक्चर नंबर 6 को स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम फ्यू डेफिनेशंस रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम 2 थ्योरम्स अटेम्प्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम क्लोज सेट को डिफाइन करेंगे इन ए मीट्रिक स्पेस XD। फिर हम इंटीरियर ऑफ ए सेट डिफाइन करेंगे डियर स्टूडेंट्स। हम ओपन सेट्स डिफाइन करेंगे मीट्रिक स्पेसिस के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, हम परफेक्ट सेट्स को डिफाइन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रूव करेंगे 2 थ्योरम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। उनमें से एक थ्योरम है इन ए मीट्रिक स्पेस एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। डियर स्टूडेंट, हम प्रूव करेंगे कि किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर हर नेबरहुड जो होता है वो ओपन सेट होता है। उसके लिए हम नेबरहुड को डिफाइन करेंगे और प्रूव करेंगे कि हर नेबरहुड ओपन सेट होता है। डियर स्टूडेंट, सेकंड थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि अगर कोई हमारे पास मीट्रिक स्पेस है XD और E is a non-empty subset of X, if P is a limit point of E, then every neighborhood of P contains infinitely many points of E. Dear students, so these are 2 important theorems which we will prove in this lecture. We will study, we will try to understand. हम इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, हम इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले मीट्रिक स्पेस में इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है कि अगर हमारे पास कोई मीट्रिक स्पेस है XD, here we have X, a non-empty set. D is a distance function defined on X. Then this X together with this D is called a metric space. आपको याद है कि D जो है वो distance function होता है if it satisfies the following 3 properties. X cross X से R पे defined होता है, right? पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है कि D of XY is always greater than or equal to 0 for all XY belongs to R, and DXY is equal to 0 if and only if X is equal to Y. Dear students, second property ये होती है कि DXY is equal to DYX. Symmetric property भी इसको कहते हैं for every pair of points of the set X. Dear student, third property ये होती है कि D of अगर X, Y और Z हमारे पास एलिमेंट्स हैं X के, तो फिर DXZ is less than equal to DXY plus DYZ. इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। जब भी कोई फंक्शन D from X cross X to R, this is always defined on the set of real numbers. Its codomain is set of real numbers. तो फिर ऐसा फंक्शन जो इन 3 प्रॉपर्टीज को, 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता हो, ऐसे फंक्शन को डियर स्टूडेंट्स हम डिस्टेंस फंक्शन या मीट्रिक ऑन द सेट X बोलते हैं। सो XD इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस। दिस इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस। डियर स्टूडेंट्स, इस मीट्रिक स्पेस में हम इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट E डिफाइन करना चाह रहे हैं। ओके, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट E। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट E को डिफाइन करने के लिए हमें नेबरहुड का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है।
सो सब हम रिकॉल करते हैं, NEIGHBOUR नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। हम हमेशा किसी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करते हैं किसी भी मैट्रिक स्पेस XD में। अगर XD मेरे पास मैट्रिक स्पेस है, इसमें मेरे पास कोई पॉइंट P है, तो इसका नेबरहुड हम फाइंड करना चाहते हैं, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट P, राइट। इट इज डिनोटेड बाई N स्टैंड्स फॉर नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P of the radius R. Okay, R is called radius. Radius of the neighborhood. Neighborhood को shortly हम NBD के साथ लिखते हैं. This is always greater than 0. Right, dear student? This is always positive real number. Radius is always greater than 0. It is a positive real number. So neighborhood of a point of radius R is the collection of elements Q belonging ground set. Ground set के उन elements की collection जिनका distance such that distance of the point P from Q is less than radius. Okay, तो इस कलेक्शन को, दिस इज ए सेट, इस कलेक्शन को नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P कहते हैं। डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P। डियर स्टूडेंट्स, जब हम किसी पॉइंट का नेबरहुड फाइंड करते हैं तो वो सेट होता है, ये हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होता है, ऑलवेज इट इज नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि कम से कम वो पॉइंट बजाते खुद जिसका नेबरहुड फाइंड किया जा रहा है वो इसका मेंबर जरूर होता है, कम से कम। ओके, जब हम रियल लाइन के ऊपर NRP फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास ओपन इंटरवल होता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एन ओपन इंटरवल विद P minus R and P plus R. Okay, this is an open interval. In R2 in plane it is a disk. क्योंकि हम रियल नंबर सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा हमारी मैक्सिमम जो यूजेज होगा, जो डिस्कशन होगी, वो रियल लाइन के ऊपर होगी। ओके, सो इस पॉइंट का जब हम नेबरहुड फाइंड कर रहे हैं तो एक्चुअली दिस इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम R इज लेस देन रेडियस। ओके, वो पॉइंट जो इस सर्कमफेरेंस पर मौजूद हैं उनका डिस्टेंस इस P से इक्वल टू R है। सो दैट Q इज नॉट मेंबर ऑफ NRP। चूंकि मैंने वो वाले Q लेने हैं जिनका डिस्टेंस लेस देन R हो, जो इस सर्कमफेरेंस के ऊपर, सर्कल के ऊपर मौजूद हैं, उनका डिस्टेंस चूंकि इक्वल टू R है इस P से, लिहाजा वो इसके मेंबर नहीं होंगे। और वो पॉइंट जो इसके अंदर मौजूद हैं उन Q का डिस्टेंस हमेशा इस P से लेस देन R होगा, लिहाजा वो तमाम पॉइंट्स जो इस सर्कल के अंदर मौजूद हैं वो इसके नेबरहुड, P के नेबरहुड के मेंबर बन जाएंगे। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ द इंटीरियर पॉइंट। अब हम जब नेबरहुड को अंडरस्टैंड करते हैं तो अब हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। इंटीरियर point. Okay, dear students, come to the definition. Let XD be a metric space. A point P is an interior point of E if there is a neighborhood N of P such that N is contained in E. Dear students, ये situation है कि हमारे पास कोई metric space है XD, दिस XD इज ए metric space। इसमें हमने कोई सेट E ले लिया है, ये हमने एक सेट E ले लिया है। ओके, ए पॉइंट P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ E, इसका कोई पॉइंट P इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। रिमेंबर, अब ये नाउ दिस इज ए metric space XD, इसका एक सबसेट है E
अब इस सबसेट का हमने एक पॉइंट लिया है, ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करे इस पॉइंट का, और वो नेबरहुड जो है वो ई के अंदर लाई कर जाए। इस पॉइंट का एक कम से कम एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट करे जो इस ई के अंदर लाई कर जाए। ठीक है, हमारे पास ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स, हमने पॉइंट पी जो है वो ई का लिया है। अगर हमारे पास एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए एन इस पॉइंट का ऑफ एनी रेडियस से एप्सिलॉन, और ये नेबरहुड ई के अंदर लाई कर जाए, तो फिर इस पॉइंट पी को इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ई बोलते हैं। राइट डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ई provided there exists a neighborhood of the point P which is contained in E। और अगर हम कोई ऐसा नेबरहुड इस पॉइंट का फाइंड ना कर सकें जो E के अंदर लाई करे, तो देन दिस पॉइंट इज नो मोर इंटीरियर पॉइंट ऑफ E। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम ओपन सेट को डिफाइन करते हैं। राइट डियर स्टूडेंट, हमारे पास कोई एक्स डी मीट्रिक स्पेस है, दिस एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस। इसमें एक सेट हमारे पास ई है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दिस सेट इज कॉल्ड ओपन सेट। हम ओपन सेट की डिफाइन करने चले हैं। ओपन सेट इफ इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, इस ई के जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे इसके इंटीरियर पॉइंट्स हों। ओके, ई इज ओपन, E contained in X is open in X if every point of E is an interior पॉइंट ऑफ ई। इंटीरियर पॉइंट कब इंटीरियर पॉइंट होता है कि हर पॉइंट के अगेंस्ट हम एक ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सकें जो कि उस सेट ई के अंदर लाई करता हो। हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सकें जो इस ई के अंदर लाई करता हो। ओके, अगर ई का हर पॉइंट ई का इंटीरियर पॉइंट है, ओके, इफ एवरी इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, देन ई इज ओपन। और अगर इस सेट का एक पॉइंट भी ऐसा आ जाए जो इसका इंटीरियर पॉइंट ना रहे, तो फिर ये सेट ओपन नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर ई ओपन है तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्लोज्ड होगा। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होगा। और डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे डिनोट किया जाता है कि अगर मेरे पास सेट जो है ई, इफ दिस इज एक्स डी, this is x together with the distance function d, it is called metric space। इसका ये अगर सेट जो है मेरे पास e है, डियर स्टूडेंट्स, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ओके, अगर p जो है वो e को बिलोंग करता है, तो फिर p जो होगा वो e के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स p बिलोंगिंग x which does such that p is not equal to e। और अगर p e में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और if अगर p कॉम्प्लीमेंट ऑफ e में है, अगर p कॉम्प्लीमेंट ऑफ e में है, तो then if
P belongs to E complement, तो then P does not belongs to E. ओके, आइदर E में होगा और E के कॉम्प्लीमेंट में होगा. राइट डियर स्टूडेंट्स. डियर स्टूडेंट्स, हम डिफाइन करते हैं परफेक्ट सेट को. लेट XD be a metric space. E, which is a subset of X, is perfect if E is closed and if every point of E is a limit point of E. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्लोज सेट को डिफाइन करते हैं. यहां पे let XD be a metric space. Okay, a subset E contained in X is said to be closed in E if E contains all its limit points. राइट डियर स्टूडेंट्स, कोई भी सेट क्लोज होता है मेट्रिक स्पेस में अगर वो अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो. ओके, इफ E contains all its limit points. अगर कोई सेट अपने तमाम लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो वो सेट क्लोज्ड होता है. रिमेंबर, limit point of a set may not belong to that set. डियर स्टूडेंट्स, ये आप याद रखें कि जो सेट का लिमिट पॉइंट है वो जरूरी नहीं कि उस सेट को बिलोंग भी करता हो. ठीक है, हो सकता है कि उस सेट को बिलोंग करता हो सकता है उसको बिलोंग ना करता हो. ओके, अगर किसी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर मौजूद हों तो फिर ऐसे सेट को हम क्लोज सेट कहते हैं. ओके, नाउ नोइंग दिस इंफॉर्मेशन, अब हम परफेक्ट सेट को डिफाइन करते हैं कि दी हुई डेफिनेशन में लेट XD be a metric space. E is perfect if E is closed, एक बात, and if every point of E is limit point of E. तो दो बातें हों कि एक तो ये क्लोज्ड हो इफ ए इज क्लोज्ड एंड इफ एवरी पॉइंट ऑफ ई इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई, तो फिर हम इस सेट को कहेंगे कि ये क्लोज्ड है. देखिए, then this set is called perfect set. Okay, dear students, let XD be a metric space. E is bounded if there is a real number m and a point Q belonging X such that distance between P and Q is less than m for all P belongs to E. Dear student, bounded set को हम define कर रहे हैं. बाउंडेड सेट आपको डियर स्टूडेंट याद होगा कि इससे पहले भी हम बाउंडेड सेट की डेफिनेशन ले चुके हैं कि इफ इट इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो, कोई m इज which is bounded if it is
bounded above as well as bounded below. So this is one way, एक तरीकाकार है. सेकंड क्या है कि हम कहेंगे कि किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर, दिस इज ए मीट्रिक स्पेस, XD, this is a set M, ये सेट बाउंडेड होगा अगर हम इस जगह पर एक पॉइंट Q ऐसा ढूंढ सकें X में कि इस Q का M के तमाम पॉइंट से जो डिस्टेंस है इस सेट को डियर स्टूडेंट हम E कह देते हैं. दिस सेट E इज बाउंडेड. डियर स्टूडेंट हम इस सेट को E कहते हैं. E इज बाउंडेड अगर हम कोई ऐसा नंबर M ढूंढ सकें, M belonging X such that belonging R such that कि distance between P and Q less than M हो जाए for all P belonging E. ओके अगर हम ऐसा एक Q ढूंढ सकें कि इस फिक्स्ड पॉइंट से इस सेट E के तमाम पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो लेस देन किसी नंबर M के आ जाए, ओके तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट E जो है वो बाउंडेड है. एक तो डियर स्टूडेंट ये है कि वो बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड अबव हो, X इज लेस देन और इक्वल टू बीटा एंड अल्फा, ओके फॉर ऑल X बिलोंगिंग E. तो तब ये बाउंडेड होगा. द बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो, अल्फा बीटा आर मेंबर्स ऑफ R, कोई रियल नंबर्स हम ढूंढ सकें, ओके तो तब ये बाउंडेड होगा. या फिर ये सूरत हाल हो कि हम इस सेट X का एक Q ढूंढ सकें कि E के हर एलिमेंट का डिस्टेंस इस Q से लेस देन सम नंबर M हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये सेट बाउंडेड है. सो देयर आर टू वेज. हम इन बोथ वेज को अपनी स्टडीज में यूज करेंगे. डियर स्टूडेंट हम डेंस सेट को डिफाइन करते हैं. डेंस, let XD be a metric space. E is dense in X if every point of X is a point of E or a limit point of E. Okay, a point of E or a limit point of E. Right, dear student, अगर आपको याद हो तो क्लियर ऑफ ए सेट जो होता है CLOSURE, क्लियर ऑफ ए सेट, ठीक है, E which is a subset of X, वो उसको डिनोट करते हैं CLE से या E के ऊपर हम बार पुट कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड क्लियर ऑफ E. ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है E के यूनियन ED, वेयर ED is derived set of E. Derived set of E means set of limit points of E. Right, dear students, this is set of limit points of E. Okay, this is clear of E. अब अगर हमारे पास X, E is a subset of X and clear of E is equal to X, then
E is called dense in X. Right, dear students? So if every point of X, जब हम कहते हैं ना कि closure of E is equal to X, it means X which is equal to closure of E, but closure of E is equal to, you know, E union set of limit points of E, then it means कि every point of X is a point of E or is a limit point of E. Then E is called dense in X. तो अभी इसकी डेफिनेशन को डियर स्टूडेंट्स रीड कीजिए. Let XD be a metric space. E is dense in X if क्या every point of X is a point of E or a limit point of E. तो जब हम ये डेफिनेशन लेते हैं तो इसका क्या मतलब है कि every point of X is a point of E or a limit point of E. Then E is dense in X. Okay, dear students? Dear students, here we have the first theorem. In a metric space, prove that every neighborhood is an open set. Okay? In a metric space, prove that every neighborhood is an open set. So, dear students, let's recall 2 or 3 things. Number one, metric space. Number 2, neighborhood. NEIGHBOUR. Okay, in a metric space, every neighborhood is an open set. Third, open set. Dear students, हम इन 3 नोशंस को अपने प्रूफ में यूज करेंगे. सो वी मस्ट बी क्लियर अबाउट दीज थिंग्स. ओके, metric space. In a metric space, every neighborhood is an open set. ओके, तो इन तीनों डेफिनेशंस को हमारे जहन में क्लियर होना चाहिए, तो फिर हम इस थ्योरम के प्रूफ को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. आपको मालूम है कि अगर हमारे पास XD metric स्पेस हो, XD इज metric स्पेस, अगर ये metric स्पेस है तो इसका मतलब ये होगा कि D जो है वो हमारे पास डिस्टेंस फंक्शन है x क्रॉस x से R पर, हमेशा R पे. दिस इज ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स, जो कि 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है कि D of xy is always greater than equal to 0 for every pair of points, for every xy belonging x, and इसी का ही हिस्सा है कि dxy is equal to 0 if and only if x is equal to y. अगर x इक्वल टू y हो तो इसे 0 होना चाहिए, और अगर ये 0 है तो इसे इक्वल होना चाहिए. सेकंड कंडीशन जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है. डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि dxy इज इक्वल टू dyx फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स x y बिलोंगिंग x. और डियर स्टूडेंट्स, थर्ड इसका जो एक्सियम है वो है कि अगर x y z हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं ग्राउंड सेट x के, तो फिर dxz इज लेस देन और इक्वल टू dxy प्लस dyz. इसको ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी कहते हैं. तो जब भी XD metric स्पेस होगी तो इसमें डिस्टेंस फंक्शन इन 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता होगा.
ठीक है, या जब भी कोई फंक्शन d फ्रॉम x क्रॉस x टू r इन तीन एक्सियम्स को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये d जो है ये डिस्टेंस फंक्शन है या मीट्रिक है ऑन द सेट x, एंड x टुगेदर विद दिस d इज कॉल्ड ए मीट्रिक स्पेस। डियर स्टूडेंट, हम नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट डिफाइन करते हैं। नेबरहुड of a point, right dear student। हम XD हमारे पास मेट्रिक स्पेस है, इसमें हम एक पॉइंट P जो है ये फिक्स कर लेते हैं X का, दिस इज ए फिक्स पॉइंट। फिर हम एक रेडियस ग्रेटर देन 0 ये भी फिक्स कर लेते हैं। जब ये दो चीजें फिक्स हो जाती हैं तो फिर हम n का मतलब है नेबरहुड ऑफ रेडियस r ऑफ पॉइंट P ये लेते हैं। ये ग्राउंड सेट के उन एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जिनका डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से लेस देन रेडियस हो। ओके, दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट P। ओके डियर स्टूडेंट, जो थर्ड इंफॉर्मेशन हमें इस थ्योरम के प्रूव के लिए चाहिए वो ओपन सेट है। राइट डियर स्टूडेंट, ओपन सेट को डियर स्टूडेंट हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। ओपन सेट let XD be a metric space and E is a subset of X. Okay, then E is an open set in X if every point of E is an interior point of E। ओके, कोई भी सेट मीट्रिक स्पेस में ओपन होता है अगर उस सेट का हर पॉइंट इफ ओपन होता है। E इज एन ओपन सेट इन X इफ बशर्ते के every, so this every is important, every point of E is an interior point of E। तो डियर स्टूडेंट, हमें इंटीरियर पॉइंट का भी इसके लिए पता होना चाहिए। व्हाट इज इंटीरियर पॉइंट? interior point, right? Let XD be a metric space okay, and E be a subset of X, right? Of course it is non-empty subset of X, right? So this is the situation, dear students. This is important to understand. This is a metric space. This is a subset of X, right? हम इसका एक पॉइंट लेते हैं P। Okay, then P belongs to E is called
इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई, तो ये जो पी ई का पॉइंट है वो इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाता है इफ, बशर्ते के देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड NBD शॉर्टली लिखते हैं, नेबरहुड NRP, neighborhood of the point P of radius R, such that क्या हो कि ये नेबरहुड NRP ये इस E के अंदर कंटेन हो जाए। ओके, हम इस पॉइंट का सेंटर मानते हुए अगर एक नेबरहुड ऑफ रेडियस R ढूंढ सकें जो इस सेट के अंदर कंटेन कर जाए, तो फिर ये पॉइंट इस सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा। डियर स्टूडेंट, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो फिर आप इसको थ्योरम को प्रूव कर सकेंगे, आप इस थ्योरम को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। कोई भी पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट होगा प्रोवाइडेड उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक नेबरहुड फाइंड कर सकें ऑफ एनी रेडियस, कि वो नेबरहुड उस सेट ई के अंदर कंटेन कर जाए। तो अगर हम ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सकें कि वो पॉइंट का नेबरहुड सेट ई के अंदर कंटेन कर जाए, तो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ओके, अब हमें मालूम है कि ओपन सेट वो होता है कि जिसका हर पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो। राइट डियर स्टूडेंट, सो लुक हियर वी आर गिवन if this is a metric space, this is a metric space XD, right dear students, this is a subset of subset E of X। अब अगर इस सेट के तमाम पॉइंट्स इसके इंटीरियर पॉइंट्स हों, अगर E के तमाम पॉइंट्स, इफ एवरी पॉइंट ऑफ E इज इंटीरियर पॉइंट, गोया कि मैं हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक नेबरहुड फाइंड कर सकूं जो इस E के अंदर लाई करता हो, तो फिर ये सेट ओपन होगा। कब ओपन होगा? अगर हर पॉइंट के अबाउट एक नेबरहुड फाइंड किया जा सके कि वो नेबरहुड इस ई के अंदर लाई करे, तो ये ओपन होगा। सो ई इज ओपन, रिमेंबर E contained in X is open if and only if every point of E is an interior point of E। अगर E का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है तो फिर ये सेट ओपन होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, इन हमारा थ्योरम ये है कि इन ए मेट्रिक स्पेस एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने थ्योरम की तरफ जाते हैं कि मैं थ्योरम की स्टेटमेंट आपके लिए दोबारा राइट डाउन करता हूं कि इन ए मेट्रिक स्पेस every neighborhood is an open set। हमने प्रूव करना है
कि किसी मीट्रिक स्पेस में हर नेबरहुड जो होता है वो ओपन सेट होता है। मीट्रिक स्पेस में हर नेबरहुड ओपन सेट होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। प्रूफ हम लेट करते हैं, लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। राइट डियर स्टूडेंट, यहां पे मैं कंस्ट्रक्ट करता हूं कि हेयर this XD is a metric space. Okay, let XD is a metric space. Let P belongs to X and this R is greater than 0, right? Let E, which is equal to N R P, is the neighborhood of the point P of radius R. राइट डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें एक पॉइंट P लिया है और इसका एक नेबरहुड लिया है। इस पॉइंट P का R रेडियस का एक नेबरहुड लिया है। दिस इज R, दिस इज द रेडियस, दिस इज N R P. This is a neighborhood of the point. This is contained in X. इस नेबरहुड का नाम हमने E रख दिया है। ओके थ्योरम कहता है कि मीट्रिक स्पेस में एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। हमने ये प्रूव करना है कि एवरी नेबरहुड इज एन ओपन सेट। तो मैंने ये नेबरहुड इसका ले लिया है पॉइंट P का ऑफ रेडियस R। वी प्रूव दैट this E, which is equal to NRP, is an open set. डियर स्टूडेंट, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई सेट किस वक्त ओपन होता है। हमने प्रूव करना है कि दिस इज एन ओपन सेट। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कोई सेट कब ओपन होता है। उस वक्त ओपन होता है जब उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, हमने प्रूव करना है कि एनआरपी ओपन सेट है। कब ओपन होगा? कि जब इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। वी प्रूव दैट दिस इज एन ओपन सेट। ओके, ये चीज प्रूव करने के लिए, टू प्रूव दिस, डियर स्टूडेंट, क्या चीज प्रूव करने के लिए कि E इज एन ओपन सेट। टू प्रूव दिस वी नीड टू शो that every point of E, which is equal to NRP, is an interior point of E.
ठीक है डियर स्टूडेंट, चूंकि कोई भी सेट ओपन होता है अगर उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। हमने चूंकि ई को ओपन शो करना है, इसका मतलब है इसको ओपन शो करने के लिए वी नीड टू शो दैट एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई। हम एक आर्बिट्रारी पॉइंट लेते हैं, लेट क्यू बिलोंग्स टू ई जो कि बराबर है NRP के बी एन आर्बिट्रारी पॉइंट। अगर ये पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो गया, आर्बिट्रारी पॉइंट, तो इसका मतलब है कि इसका हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। राइट डियर स्टूडेंट, तो हमने ये इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट ले लिए हैं। हम देखते हैं कि क्या ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, लिहाजा मैंने इस ई का एक पॉइंट क्यू जो है वो ले लिया है, एक पॉइंट क्यू मैंने ले लिया है। मैं चेक करता हूं कि क्या ये क्यू इसका आर्बिट्रारी पॉइंट है, आर्बिट्रारी पॉइंट लिया। मैं ये चेक करता हूं कि क्या ये क्यू इसका इंटीरियर पॉइंट है। अगर ये क्यू इसका इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ई का जो भी पॉइंट लेते हैं वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, गोया कि ई ओपन सेट है। जब मैंने इसका ये एक क्यू ई का पॉइंट लिया है तो इसका कोई डिस्टेंस होगा, ओके, इसका कोई डिस्टेंस होगा। अगर मैं डिस्टेंस यहां तक लेता हूं, ये तो आर है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मैं लेट करता हूं, लेट डिस्टेंस बिटवीन P and Q is equal to R minus H। ओके, ये जितना डिस्टेंस ये रह गया है, इस डिस्टेंस को मैं H कंसीडर कर लेता हूं। तो फिर P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस होगा ये टोटल डिस्टेंस विच इज R, और उस R में से अगर मैं इस H को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा तो ये डिस्टेंस बिटवीन P and Q रह जाएगा। राइट डियर स्टूडेंट, सो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1। डियर स्टूडेंट, मैं ये शो करना चाहता हूं कि Q इसका इंटीरियर पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, कभी भी पॉइंट इंटीरियर कब बनता है, ये E मेरे पास एक सेट है, मैं चेक करना चाहता हूं कि Q इसका इंटीरियर पॉइंट है। डियर स्टूडेंट, ये Q इसका इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा, जब इस Q का मैं एक ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सकूं जो इस E के अंदर लाई करता हो। अगर मैं Q का ऐसा नेबरहुड फाइंड कर सका जो इस E के अंदर लाई करता हुआ, तो फिर ये Q इसका इंटीरियर पॉइंट होगा। राइट डियर स्टूडेंट, मैं अपनी इस बात को रिपीट करता हूं, आप केयरफुली इसको अंडरस्टैंड कीजिए। डियर स्टूडेंट, मैं Q को E का इंटीरियर पॉइंट शो करना चाहता हूं, क्योंकि अगर Q E का इंटीरियर पॉइंट हुआ तो फिर E ओपन सेट बन जाएगा और थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। तो Q कब E का इंटीरियर पॉइंट बनेगा, जब Q को सेंटर मानते हुए कोई नेबरहुड एग्जिस्ट करे जो E के अंदर लाई करे, तो फिर Q इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। ओके डियर स्टूडेंट, मैं यहां पे लिख के बताता हूं कि Q E का कब इंटीरियर पॉइंट बनेगा। Q को मैंने E का पॉइंट लिया है, ये Q E का इंटीरियर पॉइंट होगा बशर्ते के मैं Q को सेंटर मानते हुए एक नेबरहुड फाइंड कर सकूं जो कि E के अंदर लाई करे। राइट, अगर ऐसा नेबरहुड फाइंड कर लिया तो फिर ये Q इस E का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। राइट, let us consider a neighborhood N of radius H of the point Q. Let us consider this neighborhood. अब हम चेक करते हैं कि we verify that
that this neighborhood of radius h of the point Q is contained in E. इस बात को हम वेरीफाई करते हैं, राइट डियर स्टूडेंट। ये सेट होता है, जब भी किसी पॉइंट का नेबरहुड लेते हैं वो सेट होता है। ये सेट कब इस सेट के अंदर कंटेन करता है? डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास ए और बी दो सबसेट्स हैं तो ए जो है वो बी का सबसेट होगा इफ कोई ए का एलिमेंट दिया जाए और हम ये शो कर सकें कि वो बी को बिलोंग करता है। इसका मतलब ये होगा कि ए का हर एलिमेंट बी को बिलोंग करता है, गोया कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। जब मुझे ये शो करना हो डियर स्टूडेंट कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो मैं ए का आर्बिट्ररी एलिमेंट लूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या वो एलिमेंट बी को बिलोंग करता है। अगर मैं सक्सेसफुली ये शो करने में सक्सेसफुल हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब होगा कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। डियर स्टूडेंट, अब चूंकि मैं इसको शो करना चाहता हूं कि NHQ इज अ सबसेट ऑफ E, तो मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेता हूं, लेट S बिलोंग्स टू, दिस इज स्मॉल s बिलोंग्स टू व्हाट, NHQ, और मैं चेक करता हूं कि क्या ये S इस E को बिलोंग करता है। अगर ये S E को बिलोंग कर गया तो इसका मतलब होगा कि मैं NHQ का जो भी एलिमेंट लेता हूं वो E को बिलोंग करता है, गोया कि NHQ इज अ सबसेट ऑफ E। डियर स्टूडेंट, चूंकि मैंने ये एलिमेंट NHQ का लिया है तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिटवीन Q एंड दिस S इज लेस देन H। ओके, दिस इज our second equation, right dear students? Now consider क्या डियर स्टूडेंट मैं कंसीडर करूं कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड S, ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो फॉर द पिक्चर अगेन। Dear student, this is a metric space XD. Dear student, here we have a point P. Dear student, ये हमने इसका neighborhood लिया हुआ है, which is E, which is equal to N R P. इसका रेडियस जो है वो डियर स्टूडेंट हमने R लिया हुआ है। हमने इस जगह पर कोई पॉइंट डियर स्टूडेंट Q लिया है। हमने इसका डिस्टेंस जो है वो, जब इस डिस्टेंस को हमने H रखा है, राइट डियर स्टूडेंट, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज इक्वल टू R माइनस H हमारे पास बन गया है। हमने H रेडियस का एक नेबरहुड फाइंड किया हुआ है। दिस इज ए neighborhood of the point Q of the radius H। हम ये शो करना चाहते हैं कि दिस इज कंटेन्ड इन E, ये E से बाहर नहीं है। मैंने इस नेबरहुड में कोई पॉइंट S ले लिया हुआ है, ओके। S इज मेंबर ऑफ NHQ, दिस इज NHQ, और इस NHQ में मैंने एलिमेंट S ले लिया हुआ है। इसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस Q एंड S इज लेस देन H, ओके, बिकॉज ये इस नेबरहुड में है। जब नेबरहुड में है तो ऐसे पॉइंट्स इस नेबरहुड में आएंगे जिन पॉइंट्स का डिस्टेंस इस Q से लेस देन H होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने कंसीडर किया डिस्टेंस P एंड S। बाय ट्राइएंगुलर प्रॉपर्टी this will be less than or equal to distance between P and Q plus distance between Q and S.
right dear students? Okay, this implies distance between P and S is less than or equal to distance between P and Q is by equation 1 R minus H, and distance between Q and S by equation 2 is less than H. This is by equations 1 and 2. Okay, we can cancel here, and this implies distance between P and S is less than R. Okay, because this P and Q was less than or equal to R minus H. Okay, and this is less than H, so this is less than R. It means चूंकि इस S का P से डिस्टेंस लेस देन R है, तो इसका मतलब ये है कि ये S बिलोंग करेगा N R P को, चूंकि जिनके डिस्टेंसेस भी इस P से लेस देन R होते हैं वो N R P के एलिमेंट होते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू E. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने S इस इक्वेशन 2 में NHQ का एलिमेंट लिया था और मैंने शो कर दिया कि वो E का एलिमेंट है, तो हेंस इसका मतलब ये होगा कि इस NHQ का मैं जो भी एलिमेंट लेता हूं वो NRP में आ जाता है, तो इट मींस दिस NHQ is contained in NRP, which is equal to E. Right dear students? This means मैंने Q का एक नेबरहुड ढूंढ लिया है जो कि E के अंदर लाई कर गया है. This implies Q is an interior point of E. मैंने एक आर्बिट्रारी पॉइंट लिया था और शो कर दिया कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट है. इसका मतलब ये हुआ कि एवरी पॉइंट ऑफ E is an interior point of E. It means this implies that NRP, which is equal to E, is equal to E is an open set. Right? Why it is an open set, dear student? Actually, this is open set. Open set, it means because E is open. This completes the proof, by the way. This completes the proof. QED. Okay? QED. Quad erat demonstratum. जो मैंने प्रूव करना था प्रूव कर दिया है. राइट? By the way, it means E contains, by the way, this means every point of E is an interior point of E. This means every point of E is an interior point of E. ओके, बिकॉज हमने इसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट लिया और शो किया कि वो इसका इंटीरियर पॉइंट है, तो इट मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ ई इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ई. और जब ई का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट हो तो इसका मतलब है कि ये सेट जो है हमारे पास ओपन सेट है. सो डियर स्टूडेंट, इस थ्योरम में हमने प्रूव किया कि मीट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी नेबरहुड्स होते हैं वो ओपन सेट्स होते हैं. यहाँ पर हमने एक आर्बिट्रारी नेबरहुड को लिया और उसे शो किया कि वो ओपन सेट है. सो डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली दिस कंप्लीट्स द प्रूफ. माय डियर स्टूडेंट्स,
हम इसमें एक दो बातों को डिस्कस करते हैं और नोट करते हैं। डियर स्टूडेंट, ओपन सेट कब होता है? डियर स्टूडेंट, कोई भी सेट मिड स्पेस में ओपन होता है अगर उस सेट का हर पॉइंट उसी सेट का इंटीरियर पॉइंट हो। राइट डियर स्टूडेंट? अब हमें यह अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस वक्त कोई पॉइंट किसी सेट का इंटीरियर पॉइंट बनता है। डियर स्टूडेंट, इन जनरल कोई भी पॉइंट P किसी सेट E का इंटीरियर पॉइंट बनेगा बशर्ते के हम P को सेंटर मानते हुए एक नेबरहुड फाइंड कर सकें जो नेबरहुड कंप्लीटली E के अंदर लाई करता हो। अगर इस पॉइंट P का नेबरहुड E के अंदर लाई करता होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो पॉइंट P है वो इस सेट E का इंटीरियर पॉइंट है। ओके, सो सेट ओपन उस वक्त होता है जब उसका हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो। अब हम हर पॉइंट को उसका इंटीरियर पॉइंट मैथमेटिकली प्रैक्टिकली नहीं शो करते। हम क्या करते हैं, हम उसका एक आर्बिट्रारी पॉइंट चूज कर लेते हैं, उस पॉइंट को चेक करते हैं कि क्या वो पॉइंट उस सेट E का इंटीरियर पॉइंट है। अगर वो आर्बिट्रारी पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट हो तो हम ये डिड्यूस करते हैं कि उस सेट E का जो भी पॉइंट लेंगे वो इंटीरियर पॉइंट होगा। अब इंटीरियर पॉइंट शो करने के लिए हम ये शो करते हैं कि उस पॉइंट का एक नेबरहुड फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या वो नेबरहुड E के अंदर लाई करता है। अब नेबरहुड E में कब लाई करता है, हम नेबरहुड का एक आर्बिट्रारी पॉइंट लेते हैं और देखते हैं कि वो E को बिलोंग करता है। अगर वो E को बिलोंग करता हो तो इससे हम ये डिड्यूस करते हैं कि नेबरहुड का हर पॉइंट E का मेंबर है, गोया कि सारे का सारा नेबरहुड जो है वो E के अंदर लाई करता है। जैसा कि डियर स्टूडेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि A B का सबसेट उस वक्त होता है जब A का हर पॉइंट B का मेंबर हो। तो हम A का आर्बिट्रारी पॉइंट लेते हैं और मैथमेटिकली शो करते हैं कि वो B को बिलोंग करता है। अगर हम ये चीज शो करने में सक्सेसफुल हो जाए तो हम कहते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। हमने शो किया कि किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में हर नेबरहुड जो होता है वो ओपन सेट होता है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने कुछ डेफिनेशंस को कंसीडर किया, हमने कुछ डेफिनेशंस ट्राई की और हमने एक रिजल्ट को प्रूव किया। डियर स्टूडेंट, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डेफिनेशंस और थ्योरम्स को ट्राई करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप केयरफुली इस थ्योरम को तैयार कीजिए, इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।